हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों यदि आप एचपी पुलिस या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो करंट अफेयर की वैल्यू क्या होती है। कोई भी एग्ज़ामिनर यदि एग्ज़ाम को सेट करता है तो वो करंट अफेयर के टॉपिक पर जाता ही जाता है। तो करंट अफेयर टॉपिक पर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा जो है वो नोबेल प्राइज़ के टॉपिक को छोड़ दे, क्योंकि इसे जो है वो करंट अफेयर की आप जड़ ही समझ सकते हो। ठीक है, यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में नहीं पता है तो आप तैयारी के लिए सीरियस नहीं हो। करंट अफेयर के, नोबेल प्राइज़ के या नोबेल प्राइज़ के बारे में कोई भी तथ्य बनता है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर करवा देगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नोबेल प्राइज़ में आपका छूट जाए। ठीक है, आपको सबसे पहले जो है वो वीडियो स्टार्ट की जाएगी एक रोचक कहानी से, देन आपको करवाए जाएंगे फिर तथ्य, फिर आपको करवाए जाएंगे कि नोबेल प्राइज़ 2021 में किन किन व्यक्तियों को किन किन क्षेत्रों में दिया गया है। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एचपी पुलिस की तैयारी करवाई जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको नोबेल प्राइज़ की जो है इसके बेस पर एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों कहानी जो है वो ये है कि सबसे पहले आपको मैं बोल रहा हूँ कि नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो है वो नोबेल वर्ड कहाँ से आया, सबसे पहले इसकी कहानी आप जान लो। दोस्तों एक साइंटिस्ट हुआ करते थे अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों ये साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने डिस्कवर किया था डायनामाइट। डायनामाइट इंग्लिश में बोलते हैं, यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं बारूद। ठीक है, बारूद इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, और ये बंदा जो है वो है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद को डिस्कवर किया। इसको बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो है वो एक बार इनके परिवार में डेथ होती है तो इनके जो अखबार वाले हैं या मीडिया वाले हैं इन्होंने सोचा कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई है, परंतु होता क्या है इनके भाई की डेथ होती है। बट अखबार वालों ने समझा कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ होती है तो उन्होंने मीडिया में, टीवी पत्रकारों ने क्या किया कि उन्होंने हेडलाइट बना ली कि मौत के सौदागर की हुई मौत। उन्होंने बड़ी हेडलाइट जो है वो शो करी, मौत के सौदागर की हुई मौत। वो सेंटेंस पढ़कर अल्फ्रेड नोबेल को, क्योंकि इनके भाई की डेथ हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल की नहीं हुई थी, और उन्होंने ये अपने जीते जी ही ये खबर पढ़ ली। उन्होंने सोचा, ये खबर पढ़ के उन्होंने बिल्कुल सोचा कि यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में लोग ये सोचेंगे। ठीक है, जो है कि मौत के सौदागर की हुई मौत, ऐसे जो है उन्होंने अखबारों में पब्लिश कर दिया था। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं कि लोग मुझे ऐसे नाम से ना पुकारें कि मौत के सौदागर की हुई मौत, ऐसे वर्ड मेरे बारे में यूज़ ना करें। और यो ऐसे इन्होंने जब बारूद को डिस्कवर करा था तब इनकी बहुत ही निंदा हुई थी, बिकॉज़ इससे दुनिया को तबाह करने का एक जरिया है ये डायनामाइट या बारूद। तो इन्होंने उसी दिन अपनी पूरी वसीयत जितनी भी इनके पास कमाई थी इन्होंने एक ट्रस्ट पर दे दी, और ट्रस्ट पर देते ही आज ये है आलम कि इनके नाम से सबसे बड़ा प्राइज़ दिया जाता है। ये कहानी थी अल्फ्रेड नोबेल की। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में क्या क्या तथ्य हैं, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करवाता हूं। दोस्तों आपको मैं बता दिया है कि पहले नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, और दोस्तों नोबेल प्राइज़ आपको याद रखना है अक्टूबर महीने में जो है वो
ये अनाउंस कर दिया जाता है किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा और 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है 1901 को ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्ट है 6 क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है आपका फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर आपका हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर आपका हो गया मेडिसिन, मेडिसिन के बाद आपका आ गया लिटरेचर, लिटरेचर के बाद आपका आ गया पीस। ठीक है, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। दोस्तों, पीस का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है, बाकी ये सभी प्राइज़ दिए जाते हैं स्टॉकहोम में और ये दिया जाता है ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ की शुरुआत जो है वो हुई थी 1968 में। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है अगला, जो मैरी क्यूरी थी वो एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में भी प्राप्त किया है और केमिस्ट्री में भी प्राप्त किया है। फिज़िक्स में किया था इन्होंने 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट आपको फैक्ट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, शांति का पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, अभी तक भारत की बात करें तो भारत को जो है वो अभी तक 8 नोबेल प्राइज़ भारतीयों ने जीते हैं और जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जीतने वाले भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको काफ़ी से फैक्ट पहले से ही पता होंगे। और इनको किस के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज़? वो दिया था, इन्होंने एक रचना करी थी गीतांजलि की और 1914 को इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस 2021 में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे शांति के लिए नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 2021। इनके लिए आपने याद रखना है, सबसे पहला नाम मारिया रेसा। क्या बोला मैंने? मारिया रेसा, ये आपने याद रखना है। सेकंड जो थे वो थे दयमेत्री एंड्रेविच मुरातोव। ठीक है, ये बंदे भी आपने याद रखने हैं। थोड़े से जो ये साइंटिस्ट के नेम जो हैं वो डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी आपने ये बार बार प्रैक्टिस से अपने व्यवहार में लाने हैं और याद रखने हैं ये नाम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा में नोबेल प्राइज़ 2021, नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। मेडिसिन में किन किन व्यक्तियों को दिया गया आपने इसके लिए भी याद रखने हैं 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति कौन कौन से? डेविड यूलियस और सेकंड है एड्रेम पेटापोटियन। ठीक है, ये भी आपने याद रखने हैं 2 व्यक्ति। नेक्स्ट बात आती है भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज़ 2021, नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स 2021 किन किन व्यक्तियों को दिया गया? 3 व्यक्ति आपको याद रखने हैं। पहला है स्यूकोरो मानवे। ठीक है, ये बंदा है एक। फिर नेक्स्ट है आपका क्लाउस हेस्लेमैन। ठीक है, ये भी बंदा है। फिर नेक्स्ट है आपका जॉर्जियो पारेसी, ये भी आपने याद रखने हैं। 3 आपने याद रखने हैं फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट है आपका साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़। साहित्य के लिए काफ़ी आसान है, एक ही व्यक्ति है, इसे आप ट्रिपल स्टार से मार्क कर लीजिए। बिकॉज बाकियों में 2-2, 3-3 व्यक्ति हैं, इनको बस एक ही व्यक्ति को दिया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुट हो सकता है, इसके चांस सबसे ज़्यादा है क्वेश्चन के। क्या है प्राइज़ का नाम? नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। आपको क्वेश्चन आएगा साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ 2021 किसे दिया गया? आपको आंसर करना है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ठीक है, ये बंदा जो है वो इस बार साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ से पुरस्कृत किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया? नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2021 किसे दिया गया? आपको याद रखना है डेविड कार्ड पहला नाम, दूसरा है जोशिया अर्गिस्ट ये भी है, फिर गॉर्डियो एनविंस ये भी आपने याद रखना है। पहला है डेविड कार्ड, फिर जोशियो अग्रिस्ट, फिर गाइडो एम्बेंस, ये आपने नाम याद रखने हैं। यदि आप बार बार प्रोनाउंस करोगे, बार बार लिखोगे कॉपी पर, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़, रासायनिक विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज़ किन किन व्यक्तियों को मिला? आपने 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलियन। ठीक है, दोनों व्यक्ति आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको ये सारे फैक्ट, जो भी आपको कहानी सुनाई, जो भी आपको फैक्ट सुनाई, कहानी मैं आपको इस प्रकार क्यों सुनाई, बिकॉज़ आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आ सकता है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो किस व्यक्ति के नाम से जो है वो रखा गया था नाम। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। मैंने कहानी के माध्यम से आपको लर्न करवाने की कोशिश करी है कि आपको अल्फ्रेड नोबेल का नाम याद रखना है। उन्होंने क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आ सकता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, या डायनामाइट या बारूद का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो है वो कौन है। आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 2021 में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिए गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आपको क्या करना है, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होती है तो आपको PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है, और उसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है हमारा चैनल, और वहाँ पर जाकर आपको PDF डाउनलोड करनी है, और PDF डाउनलोड करके आपने नोट्स ना लेने हैं, या PDF में पढ़ सकते हो तो PDF में पढ़ना है। ठीक है, मेरा मानना है कि आपको PDF से नोट ना लेने चाहिए, और बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यदि आप YouTube पर ऐसा नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन या क्वेरी ऐसी होती है कि जो आप पर्सनली पूछना चाहते हो, तो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप पहली बार विज़िट कर रहे हो तो हमारे चैनल में मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर अपडेट दी जाती है, तैयारी करवाई जाती है, और आपकी सजेशंस दी जाती है। जो भी आप वीडियो हमें रिकमेंड करोगे तो वो भी आपको यहाँ पर दी जाती है। ये बेसिकली आपका ही चैनल है और आपकी ही सजेशन से अभी तक रन कर रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अपकमिंग वीडियो में कोई भी सजेशंस देनी है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप क्या चाहते हो अपकमिंग या फ्यूचर वीडियो के रिगार्डिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।